जी, चाय बन गई है, बस आपके पास ला ही रही थी। ये लो माँ जी आपकी चाय। ये क्या अंजलि बहू, कैसी चाय बनाई है ये तुमने? इसमें तो बस दूध का ही रंग दिखाई दे रहा है, पत्ती तो है ही नहीं। पत्ती पत्ती डाल के उबालती हो या बस दूध ही दूध दे देती हो शक्कर में डाल के? मुझे ऐसी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको अच्छे से उबालो, उसके बाद मेरे पास लेके आओ। मैं नहीं पीऊंगी ऐसी फीकी फीकी चाय। माँ जी, मैंने तो वैसी ही चाय बनाई है जैसी आप पीती हैं, एकदम कड़क। फिर आज आपको ये चाय फीकी फीकी और दूध वाली क्यों लग रही है, जबकि मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो कैसी चाय बनी है, सफेद सफेद रंग की। मुझे ऐसी पसंद नहीं है। इस चाय को अच्छे से उबाल के लाओ, तभी पीऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। आप बैठिए बाहर सोफे पर, मैं उधर ही ले आऊंगी। हाँ ठीक है, ये लो। अच्छा ये बताओ, आज के खाने की तैयारी हो गई ना? मैंने तुम्हें जो जो बताया था वो सब तैयार कर लिया ना? तुम्हें पता तो है ना कि आज मेरी नेहा बेटी आने वाली है, तो उसके स्वागत की सारी तैयारियां करनी है। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आपने जो जो कहा था उस सब की तैयारी तो मैंने कर ली है, लेकिन घर में प्याज, टमाटर और हरी धनिया खत्म हो गई है। आप एक काम करेंगी, पास की ही दुकान से ये तीनों चीजें ले आइए। अगर मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा। ये बात तुम बेटे के ऑफिस जाने से पहले नहीं बता सकती थी क्या? हाँ, तो मैं उसी से ही सारी चीजें मंगवा लेती। आप बताओ, आप बता रही हो जब घर में कोई भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? मेरे तो कमर में दर्द होता है। एक काम करो, तुम ही जाओ और लेकर आओ ये सारी चीजें। पर माँ जी, मेरे लिए तो घर में इतने सारे काम है, मैं उन कामों को समेट लूंगी। तब तक आप ले आइए। ये बाहर का काम करने लगती हूँ तो फिर अंदर का बहुत सारा काम छूट जाता है और फिर मैं लेट भी हो जाती हूँ। लेट हो जाती हूँ? लेट होकर के कौन सा तुम्हें दफ्तर जाना है? घर में ही तो रहती हो, तो पूरे दिन रसोई में भी बनी रहोगी। किसी दिन तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? चलो जाके लेके आओ, पहले तो मेरी चाय अच्छे से बना के दो उबाल के। मैं माँ जी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती हूँ, उनके सारे काम हाथों पे करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी पूरा दिन गुस्से में ही रहती है। पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है उनको मुझसे कि कभी मेरे कामों से खुश ही नहीं होती हैं। आज तो माँ जी ने मुझे इतने सारे काम बता दिए हैं कि ऐसा लग रहा है पूरा दिन रसोई में ही बीतेगा। पुलाव बनाना है, मटर पनीर बनाना है, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनानी है, दाल की कचौड़ियाँ बनानी है। आज उनकी बेटी जो आ रही है, ये सब कुछ खाना मुझे बनाना है। ये सिर्फ दोपहर का खाना है, शाम के खाने की अलग लिस्ट होगी। मैं फिर भी ये सब कुछ काम हंस कर करती हूँ, जिससे मेरी माँ जी और मेरी दीदी खुश रहे। लेकिन पता नहीं क्यों वो हमेशा कमियाँ ही निकालती है। आज कुछ भी हो जाए, मैं किसी को अपने खाने में कोई कमी नहीं निकालने दूंगी। सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगी। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। हाँ लाओ चाय। कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता है। जब तक मैं दोबारा ना बोलूं तब तक तो ढंग से कर ही नहीं सकती। अरे एक बार में ही सहूर का काम कर दिया कर, जिससे मुझे ना बोलना पड़े। माँ जी कोशिश करूंगी आगे से कोई गलती ना हो। हाँ, जब से आई हो तब से यही तो कहती हूँ, कोशिश करूंगी, लेकिन काम बिगाड़ने में कभी पीछे नहीं रहती हूँ। आज के खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया बनना चाहिए, नमक मिर्च सब बराबर होना चाहिए। हाँ, नहीं तो ध्यान रखना इस बात का, मेरी बेटी को परफेक्ट खाना बहुत पसंद है, वो ऐसे नहीं खाती है कुछ भी। ठीक है माँ जी। नेहा का फोन है, बात करके देखती हूँ। हाँ नेहा बेटा, कहाँ पहुँची? कब तक आ रही हो? माँ मैं बस घंटे भर में ही आ जाऊंगी। चलो अच्छा है बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ भाभी से कह के मेरे लिए मंचूरियन जरूर बनवा लेना, मुझे उनके हाथ के मंचूरियन बहुत ज्यादा पसंद है। अरे ठीक है बेटा, बताओ और क्या खाएगी, और भी बनवा देती हूँ जो कुछ खाएगी भाभी से। बस माँ तुम अभी तो मेरे लिए मंचूरियन बनवा दो, और खाना तो भाभी बना ही रही होंगी, और बाकी तो मैं भी 3-4 दिन के लिए आ रही हूँ, तो जो जो खाऊंगी भाभी को बताती जाऊंगी, वो बनाती रहेंगी। हाँ ये ठीक रहेगा बेटा, आ जा तू, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। सुन बहू। जी माँ जी। वो नेहा को मंचूरियन भी खाने हैं, तो उसके लिए मंचूरियन भी बना लेना। पर माँ जी गोभी तो है नहीं घर में, फिर कैसे बनाऊंगी मैं? अरे तो बोला तो था ना आलू प्याज लेने जाना है,
आलू प्याज लेने जाएगी तो उधर ही पास की दुकान से या उसी दुकान से गोभी भी खरीद लेना, उसमें कितना टाइम लगता है। माँ जी, अब जाने में टाइम तो लगता ही है। घर का सारा काम समेट के तैयारी करके फिर कपड़े चेंज करके मुझे बाजार जाना होगा। पास की दुकान निकलेंगे तो थोड़ा ठीक से ही जाना पड़ता है, फिर लेके आओ, फिर घर पे वही काम करो। अगर आप ले आती तो ठीक रहता, मेरा एक काम कम हो जाता। बहू, अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो घर के और रसोई के काम भी तुम ही देखो, मैं ना कर पाऊंगी ये सब। ठीक है माँ जी, फिर मैं ही जाती हूँ। नेहा बेटा, तेरे आने से घर में कितनी रौनक हो गई है, पूरा घर भरा भरा लग रहा है, नहीं तो एक सन्नाटा छाया रहता है पूरे घर में। माँ जी, मेरे रहने से घर में भरा भरा नहीं लगता है क्या आपको? अरे अब तुम क्यों बीच में आ रही हो? बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। बेटी के आने से पूरा घर खुश हो जाता है, दीवारें भी हंसती है, बहुओं से थोड़ी ना हंसती है। ये लो दीदी चाय, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। भाभी चाय को टेबल पे ही रख दो। और मंचूरियन तो बनाए हैं ना मेरे फेवरेट? हाँ दीदी बनाए हैं। माँ देखो, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, कितनी सुंदर साड़ी है ना? हाँ बेटा, तू सही कह रही है, कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका कपड़ा तो मक्खन है मक्खन, और ये बनारसी बॉर्डर तो क्या कहना, और ये रंग भी मेरे ऊपर खूब खिलेगा। पर बेटा, तुझे मेरे लिए साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी बेटी हूँ, अब आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ कि पसंद की साड़ी बाड़ी लेती चलूं। सच में बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना ख्याल रखने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो है मेरी बेटी। बाकी मेरे लिए तो कभी कोई कुछ भी नहीं सोचता है कि मेरे लिए कपड़ा भी कोई लेके आए। माँ जी, मैंने अभी करवा चौथ पर आपको इसी रंग की साड़ी दी थी, सेम बनारसी बॉर्डर की, लेकिन आपने उसे लिया नहीं था, ये कहकर वापस कर दिया था कि आपको ये रंग पसंद नहीं है, ऐसे चटक मटक रंग आप नहीं पहनती हो। हाँ तो कपड़ा देखा था तुमने अपनी साड़ी का, कैसा घटिया कपड़ा था। मैं ऐसे घटिया कपड़े की साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ, और देख मेरी बेटी की साड़ी का कपड़ा कितना मक्खन है, एकदम मक्खन की तरह। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी पसंद में और मेरी बेटी के पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। अपने से तुम मेरी बेटी को कभी कंपेयर भी मत करना, हाँ नहीं तो। पर माँ जी, ये तो वही साड़ी है जो मैंने आपको दी थी और आपने मुझे वापस कर दी थी कि अच्छी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद मैं दीदी की सास को देखने गई थी, वो बहुत दिनों से बीमार थी ना, इसलिए तो मैं दीदी के लिए ये साड़ी लेके गई थी। है ना दीदी, आपको याद तो है ना ये सब? नेहा, क्या कह रही है ये अंजलि? वो माँ, बात ये है कि हाँ, ये साड़ी भाभी ने तो दी थी, पर वो ये ना माँ कि मेरे पास इस रंग की ना 2-3 साड़ियाँ और हैं, तो सोचा मैं आपके लिए ले चलूं। देखा माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। जब मैंने आपको ये साड़ी दी थी तो आपने इसमें 10 कमियां निकाल के और 10 ताने मार के मुझे वापस कर दी थी, और वही साड़ी जब आपकी बेटी ने आपको दी तो आप उसके गुणगान करते थक नहीं रही है। वही साड़ी मक्खन मलाई लग रही है माँ जी अब आपको। हाँ ठीक है, इतनी भी खास नहीं है ये साड़ी जो तुम तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो। जाओ अब खाने वाने का कुछ इंतजाम करो, या सिर्फ इधर बहस ही करती रहोगी फालतू की। मेरी बेटी कितने दिनों में आई है? अरे बेटा, एक बार देने से पहले बता तो देती कि अंजलि ने दी थी तुम्हें ये साड़ी। अब बताओ, उसके सामने ही मेरी बेइज्जती हो गई है। अरे माँ, मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले ये साड़ी उन्होंने आपको दी थी। अच्छा माँ, अब ये सब बातें छोड़ो, ये साड़ी के चक्कर में क्यों अपना मूड खराब करना। अब खाने का इंतजाम लगाओ, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू चिंता क्यों करती है, तेरी भाभी ने सब कुछ बना रखा है तेरी पसंद का। सच में माँ, मायके आकर ना बहुत अच्छा लगता है, और आपसे मिलके तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खुशियाँ मिल गई है मुझे। हाँ बेटा, सही कह रही है, मुझे भी तेरे आने से बहुत अच्छा लगता है। अब तो हम दोनों खूब बातें करेंगे माँ बेटी मिल करके। आज तो पूरा दिन हो गया काम करते करते, मेरी तो कमर ही दुख गई है। अब बस अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। पूरे दिन से लेटने तक को नहीं मिला है। सुबह नाश्ता, फिर बाहर का काम, फिर दोपहर का इतना सारा खाना, फिर रात का खाना। अब तो ऐसे लग रहा है कि थक के चूर हो गई हूँ, बिस्तर पे गिरूंगी और सो जाऊंगी। अपने कमरे में ही जाती हूँ, अब तो बिल्कुल खड़े होने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। अरे दीदी, आप इधर मेरे कमरे में? हाँ भाभी, वो क्या है ना कि आपके कमरे में ना एसी लगा हुआ है और गर्मी इतनी हो रही है,
मुझे तो गर्मी में रहने की आदत ही नहीं है। सोचा आपके कमरे में एसी लगा है तो मैं और माँ आपके ही कमरे में लेट जाएंगे। बाहर हॉल में लेटेंगे ना तो बहुत गर्मी है, और माँ के कमरे में तो सिर्फ पंखा ही लगा है, कूलर उनका खराब हो गया है, तो सोच रही हूँ इधर ही सो जाऊंगी। ठीक है दीदी, आप और माँ जी ऊपर बेड पर सो जाना, मैं नीचे गद्दा डाल लूंगी अपने लिए। अरे बहू, तू कहाँ नीचे जमीन में गद्दा डालेगी? कीड़ा पतीड़ा तेरे कान में चला जाएगा। एक काम कर, तू मेरे कमरे में सो जा, उधर आराम से बेड भी पड़ा हुआ है, पंखे की हवा भी सीधा बेड पे लगती है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इधर ही सो जाऊंगी, मेरे रूम में कोई कीड़ा बीड़ा नहीं है। ओफो, अभी इसी कमरे में सोएगी ना तो हम दोनों बातें भी नहीं कर पाएंगे। माँ, तुम कितनी दुबली हो गई हो, देखो तुम्हारे ब्लाउज कंधे से उतर रहे हैं, ढंग से खाती पीती नहीं हो क्या? अब क्या बताएं बेटा, जब तुम थी तो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे खाने पीने का, मेरी दवाइयों का, मेरी सारी चीजों का। अब तुम चली गई हो ससुराल तो सब कुछ ऐसा ही है बेटा, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। जब मन मर्जी चाहे कुछ खा ले तो खा ले, नहीं तो अपने कमरे में बैठे रहे। कौन है मुझ बुढ़िया को देखने वाला? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं कि आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है? अरे दीदी के जाने से पहले ही मैं इस घर में आ गई थी आपका ख्याल रखने के लिए। और बताओ, आपके खाने पीने में कब कमी हुई है? तीनों टाइम से खाना बनाती हूँ और सबसे पहले आपको ही खिलाती हूँ, फिर भी आप दीदी से मेरी शिकायत लगा रही हैं कि घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। माँ जी, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहू, मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद नहीं है। अपनी बेटी से कुछ सुख दुख की बात करूं अकेले में तो बीच में सुन लेती हो, तड़ाक से बोलती हो। ये अच्छी आदत थोड़ी है तुम्हारी। अरे अपनी बेटी से कुछ कह भी ना सकूं क्या मैं? हाँ नहीं तो। माँ जी, मैंने आपको अपनी बेटी से कोई भी बात करने के लिए मना नहीं किया है, खूब बातें करिए, आपकी बेटी है, लेकिन आप कम से कम गलत तो मत बोलिए, मेरे बारे में आप गलत कह रही हैं। एक काम करने हा, वो क्या है ना कि हम इसके कमरे में लेट गए हैं ना एसी में, तो इसे हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इतना बड़बड़ा रही है मुझसे फालतू में ही। चलो मेरे ही कमरे में चलते हैं, उधर ही लेटेंगे, गर्मी लगेगी तो लगने दो, पसीना आएगा तो आने दो, इनको बस आराम से अपने कमरे में सोने दो। कमरे में लेट गए तो बस इसीलिए ये चिड़चिड़ा रही है। नहीं माँ, मैं कमरे की वजह से नहीं चिड़चिड़ा रही हूँ, आप गलत कह रही हैं, बस इसलिए मैंने अपनी बात रखी है और कोई बात नहीं है। भाभी, मुझे आपकी यही आदत पसंद नहीं आती है, जब भी मैं आती हूँ ना आप कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात कर देती हैं कि हमारा पूरा दिन ही बिगाड़ देती हैं। चलो माँ, तुम सही कह रही थी, हम भाभी के कमरे में लेट गए ना एसी वाले में, इसीलिए इन्हें ये सब हजम नहीं हो रहा है और हमसे जली कटी कर रही हैं। चलो हम उसी कमरे में चलते हैं जहाँ गर्मी लगेगी। दीदी, आप और माँ जी कमरे में आराम से बेड पर सोइए, कमरे की और एसी की कोई बात नहीं है। मैं तो पहले ही जमीन पर गद्दा डालकर सोने के लिए राजी थी, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे रहने से आप लोगों को बातें करने में दिक्कत हो जाएगी तो मैं अपना गद्दा बाहर ही डाल लूंगी, पंखे में ही सो जाऊंगी। आप लोगों को मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा है माँ, भाभी चली गई, अब हम दोनों आराम से बातें तो कर सकेंगे। इधर ही लेट जाती तो हम लोगों की बातें सुनती और फालतू में ही कुछ ना कुछ कहती। हाँ बेटा, मेरा तो पहले ही मन नहीं था कि वो इस कमरे में सोए, लेकिन फिर भी वो कह रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि चली जा बाहर, कमरे में कीड़ा पतीड़ा कान में चला जाएगा, लेकिन मानने को तैयार कहाँ थी। अच्छा हुआ खुद ही चली गई। चलो माँ, अब आराम से एसी में सोएंगे। सच में माँ, कितनी ठंडक होती है एसी में। माँ, तुम अपने कमरे में भी एक एसी क्यों नहीं लगवा लेती हो, इतने गर्मी में क्यों रहती हो? अरे बेटा, कहाँ लगवा लूं एसी, इस बहू के तो खर्चे ही इतने हैं, इतने खर्चे करती है कि घर में पैसा ही नहीं बचता है। अब मैं कहाँ से पैसे बचाऊं, कहाँ से अपने लिए एसी खरीदूं? अपने लिए तो एसी जो मायके से आया था वो लगा के रखा है, कभी मुझे अपने कमरे में भी नहीं घुसने देती है, पूरा दिन कमरे के दरवाजे बंद किए रहती है। वो तो आज तुम आ गई तो मैं आ गई हूँ इस कमरे में। क्या सच में माँ, ऐसा है? भाभी दिन में आपको आने नहीं देती है कमरे में? हाँ बेटा, जब तक बहू कमरे में नहीं रहती है, रसोई में काम धाम करती है सुबह शाम, तब तक तो बैठ सकती हूँ। जैसे बहू आ जाती है तो मुझे कमरा खाली करना पड़ता है। सच में माँ, अब तो तुम्हें एसी खरीद ही लेना चाहिए, अब ज्यादा पैसों का मुंह नहीं देखना चाहिए। इतना खर्चा करती हो, भाभी इतनी खर्चीली है, इतने सारे पैसे बर्बाद करती है, तो आपको भी अपने लिए एसी खरीद ही लेना चाहिए, फिर भाभी के कमरे में आने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अंजलि बहू, ओ अंजलि बहू। जी माँ जी। अंजलि बहू, आज जल्दी खाना बना लेना, मैं और नेहा खाना खाकर बाजार जाएंगे। बाजार? कुछ काम है क्या माँ जी बाजार में?
हाँ कुछ काम होगा तभी बाजार जाएंगे, ऐसे टहलने तो जाएंगे नहीं। अब तुम खाना जल्दी बना लेना, नहीं तो तुम्हें खाने के चक्कर में हमें देरी हो जाए। माँ जी, मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि बाजार जाकर अपने भतीजे के लिए एक सूट लाना है। वो दरअसल भाभी का फोन आया था बहुत दिन पहले, भतीजे का जन्मदिन है, वो सब लोग मना रहे हैं बहुत धूमधाम से, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक सूट भी खरीद लाऊं ले जाने के लिए। बहू, साल के 365 दिन होते हैं, तू कभी भी बाजार चली जा, मैंने मना किया है क्या? अब मेरे साथ ही बाजार जाना है क्या तुम्हें? वो माँ जी, टाइम ही नहीं मिलता है जाने का, तो कब चली जाऊं? आज आप जा रही हो तो चलो आपके साथ ही लगे हाथ मैं भी चलती हूँ, ले लूंगी। नहीं बहू, अगर तुम जाओगी तो घर पे कौन रहेगा? ताला नहीं डाल सकते हैं घर में, देख नहीं रही हो आजकल मोहल्ले में चोरी चपाटियां कितनी चल रही है, किसी न किसी को तो घर पर रुकना ही पड़ेगा। मैं और नेहा ही जाएंगे, तुम घर पर ही रहो। माँ जी ठीक है, मैं घर पे बनी रहूंगी। एक काम करो, फिर मेरे भतीजे के लिए सूट आप ले आना, वो पूरा 5 साल का है, 5 साल के हिसाब से ले आना। बहू, मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकूं या तुम्हारे भतीजे के लिए कपड़े ला सकूं। लाओ, 1000 रुपए हैं तुम्हारे पास तो दो, तभी लाऊंगी मैं सूट। पर माँ, आप दीदी को तो सारी शॉपिंग कराएंगी। मैंने सुना था आप दीदी को चांदी की पायल भी दिला रही हैं, जबकि आजकल चांदी तो कितनी महंगी है, और जब भी दीदी आती है आप उन्हें कम से कम 10 से 15 हजार की शॉपिंग करवाती हैं। फिर आप मेरे लिए 1000 रुपए का सूट नहीं ला सकती हैं क्या? उसके पैसे आप मुझसे मांगती हैं और दीदी के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। उनसे तो कभी आप एक पैसा भी नहीं लेती हैं। हाँ तो तू नेहा की सेंड करेगी क्या? वो मेरी बेटी है, मैं तो उस पर खर्च करूंगी ना। वो मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी इतनी परवाह करती है। हाँ नहीं तो। माँ जी, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती हूँ, मैं आपकी कदर नहीं करती हूँ, जबकि सबको पता है कि कितने अच्छे से हाथों पे रखती हूँ मैं आपको, सारे काम हाथों पे करती हूँ। दीदी तो 2 दिन के लिए आती है, बस उनसे आप बातें करने में व्यस्त रहती हो और उनकी सेवा करने में। मुझसे तो आप कभी 2 होंठ ढंग से बात भी नहीं करती हो, हमेशा मेरी चीजों में कामों में कमियां निकालती रहती हो, हमेशा मुझे बुरा भला कहती हो। फिर भी मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा है कि सास को माँ मानना चाहिए। चलो जो भी हो वो बड़ी हैं, उनसे कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत भेदभाव करती हैं माँ जी। माँ, अब तो रहने दो, अब तो मायके में आना मुश्किल ही हो गया। भाभी के सामने कुछ लेना देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। भाभी के सामने बातें भी करो तो मुश्किल है, बाजार जाओ तो वो उन्हें बुरा लगता है। ऐसे थोड़ी ना चलता है माँ। एक तो भाभी आपके ख्याल नहीं रखती हैं, आपकी कदर नहीं करती हैं, कितनी दुबली हो गई हो, और ऊपर से वो आपको खरी खोटी भी सुनाती है। ऐसे कैसे चलेगा माँ? तुम बहुत सीधी हो, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा लगाम खींच के रखो। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। एक तू ही तो है जो मेरी इतनी कदर करती है और मेरी इतनी परवाह करती है। माँ जी, आप गलत कह रही हैं। परवाह तो आप मेरी नहीं करती है, मुझे कुछ भी नहीं समझती है। सिर्फ अपने घर की एक काम वाली या नौकरानी से ज्यादा मुझे इज्जत नहीं देती है। घर के सारे काम करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ, आपको अपना समझती हूँ, सारे काम प्यार से करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको मुझ में कमियां ही नजर आती हैं और मुझे ताने ही सुनाती रहती हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं कहती हूँ। सच में माँ जी, आप मेरी कदर नहीं करती हैं। मैंने तो हमेशा से ही आपकी कदर की है, इस बात को आप कभी समझी ही नहीं है। बहू, ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही थी, तुम्हें नहीं ले जा रही हूँ, इसीलिए ये सब कर रही हो ना तुम। माँ जी, दीदी कोई पहली बार तो आपके साथ बाजार जा नहीं रही है, हर बार आती है। हर 3-4 महीने में बाजार जाती हो आप दीदी के साथ, और जो भी मन भर शॉपिंग करनी होती है दीदी को आप उनको कराती हो। मेरे लिए तो कभी एक साड़ी भी लेकर नहीं आती हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, समय से खाना बना के देती हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हूँ, और फिर भी आप कहती हो कि मैं आपकी कदर नहीं करती। और दीदी आपकी कदर करती हैं क्या? नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपसे सेवा करवाती हैं जब भी आती हैं। और अगर आपको लगता है ना कि फिर भी मैं आपकी कदर नहीं करती हूँ, तो एक काम करिए, जो आपकी कदर करता है यानी कि आपकी बेटी, आप अपनी बेटी के साथ रहिए, फिर देखती हूँ वो आपकी कितनी कदर करती है। अरे आगे पीछे आप बेटी के लिए गरम रोटी बनाती घूमेंगी और उसे हाथ से खिलाती घूमेंगी, कुछ काम नहीं करेगी आपकी बेटी। इधर मैं आपके सारे काम हाथों पे करती हूँ, फिर भी आप कहती हो कि मैं आपकी कदर नहीं करती। अरे शर्म करो माँ जी,
आपने अपनी कभी बहू की कदर नहीं की है। आपको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी होगा। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ अपने मायके। करवा लो अपनी बेटी से अपनी कदर। सच में माँ जी, इस घर में बहू की बिल्कुल कदर नहीं है। इस बात का एहसास आपको मेरे जाने के बाद होगा, जब आप अपनी बेटी के साथ रहेंगी और बेटी के नखरे उठाएंगी। मैं तो जा रही हूँ माँ जी, इस घर को छोड़कर अपने मायके।